नमस्कार साथियों। पीटीईटी 2024 के महा मॉडल पेपर रीजनिंग में आज हम यहाँ पर ब्लड रिलेशन की ऐसे प्रश्न करने वाले हैं जैसे कि आपके एज इट इज क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे-ऐसे प्रश्न ही आपको परीक्षा में आजकल पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन का सोपड़ा साफ। जी हाँ दोस्तों, आज की यदि एक क्लास में आप सभी प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपको ब्लड रिलेशन एक बार फिर से देखने को आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप उसमें निपुण हो चुके होंगे। आप अच्छे से इसमें परिपक्व हो चुके होंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न यदि आप कर लेते हैं, तो आप ब्लड रिलेशन बिल्कुल अच्छे से कर पाएँगे। कैसा भी प्रश्न दे देंगे आपको तो आप कर पाएँगे। तो ये क्लास आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है यदि आप पीटीटी 2024 में सिलेक्शन चाहते हैं तो। अपने नाम एक सीट करना चाहते हैं तो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अंतिम तक जुड़े रहिएगा और चलते हैं आज के मोटिवेशन की ओर कामयाबी। यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ, कामयाबी पानी है तो संभल जाओ, मत शोर करो अपने प्रयासों का, खामोशी से अपनी जिंदगी बदल जाओ। मेरे प्यारे लाडलों, तैयारी ऐसे करनी है कि पता ही नहीं चले कि भाई तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तैयारी ऐसे करो कि भाई बिल्कुल बेहतरीन तरीके से और सिलेक्शन हो तो बिल्कुल लोगों को पता चले कि हाँ भाई, बिल्कुल ये पढ़ता तो नहीं था भाई, सिलेक्शन कैसे हो गया? तो वही चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए और आप शांति से अच्छे से डेली क्लास में यदि रहेंगे, इसीलिए मैंने आपको सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे का यहाँ पर आपको शेड्यूल फिक्स किया है, ठीक है ना? सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे ये 2 गोलियाँ आप ले लेंगे रीज़निंग की मेरे साथ में, तो बिल्कुल अच्छे से आप क्या कर पाएँगे, रीज़निंग में 150 में से 150 नंबर लेकर आ पाएँगे। ठीक है? तो आज हम यहाँ पर सोपड़ा साफ करने वाले हैं ब्लड रिलेशन का। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न जो आपको यहाँ पर लैंग्वेज दी गई है, इसमें आपको 5 प्रश्न पूछे जाएँगे, ठीक है? जो आपको लैंग्वेज दी गई है, सबसे पहले इसका आप डायग्राम देखेंगे, उसके बाद में आपको इसी में से इस डायग्राम में से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएँगे। ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पर आजकल अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। ठीक है ना? आज की क्लास भी ब्लड रिलेशन की होगी और आने वाली जो कल की क्लास है वो भी ब्लड रिलेशन की होगी क्योंकि ब्लड रिलेशन में आजकल जैसे-जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि ये आप 2 क्लासें देख लेंगे, जो भी ब्लड रिलेशन की होगी आज की और कल की, तो आप इसमें निपुण हो जाएँगे और आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन देंगे तो आप कर पाएँगे ऐसे-ऐसे प्रश्न यदि आप सॉल्व कर लेंगे तो। देखिए यहाँ पर ए, बी, सी, डी, ई, एफ कितने हो गए? 6 हो गए। 6 एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ठीक है? जिनमें से क्या है 2 विवाहित युग्म हैं, डी ए की दादी है एवं बी की माँ है, सी बी की पत्नी एवं एफ की माँ एफ ई की पोती है। तो बताओ पहला प्रश्न आपके सामने है, आगे और भी प्रश्न आएँगे। बताइए पहले तो इसका डायग्राम आप बनाइए, उसके बाद में आप यहाँ पर इसको कर पाएँगे। चलिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। जो विद्यार्थी चैनल पर आज ही पधारे हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ डेली क्लासेस मिलती रहे, रोज़ सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे। पीडीएफ नोट्स के लिए आप क्या करो, इस नंबर पर मैसेज करो, ठीक है ना? आपको वहाँ पर क्या मिल जाएँगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएँगे, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिलेंगे पीडीएफ नोट्स। तो आप डायरेक्ट भी टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लेना, ठीक है? चलिए, इधर देखिए, करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि भाई 6 सदस्य हैं, भाई 6 सदस्य और बोला जा रहा है कि 2 विवाहित युग्म हैं, ठीक है सर? आगे आपको यहाँ से देखना है, जो भी आपको एक-एक लाइन आपको एक-एक कोड आपको बोला जा रहा है, वैसे का वैसे आपको यहाँ पर लिखते जाना है। डी ए की दादी है, डी है, वो कौन है? दादी है। किसकी है? वो देखते हैं। भाई डी ए की दादी है मतलब कि डी का कोई पुत्र है, डी का कोई पुत्र है, वो अभी हमें नहीं पता, ठीक है? अब भाई इस पुत्र की कोई कौन है? बेटी है या फिर बेटा है? वो कौन है? ये ए है, ठीक है? अभी ए का हमें जेंडर नहीं पता है कि भाई ए बेटा है या फिर बेटी है, हमें नहीं पता, ठीक है? लेकिन ये पता है कि भाई यहाँ पर ये कौन है? ये इसका पिता है। मैं थोड़ा-सा इसको एरो को क्या बना देता हूँ, उल्टा बना देता हूँ ताकि आपको पता चले, अच्छे से समझ में आए, ठीक है? यहाँ पर देखिए।
ये यहाँ पर ए है, ए का पिता है, उसकी माँ कौन है? डी है, ठीक है? यहाँ पर ए का पिता कौन है? अभी तक हमें नहीं पता है। आगे देखिए, दादी है, बी की माँ है एवं बी की माँ है। मतलब कि बी की माँ है मतलब कि क्या हुआ? डी ए की दादी है। डी कौन है? ए की दादी है। और किसके बारे में बोला जा रहा है? एवं बी की माँ है। बी की माँ है मतलब कि इसकी कोई कौन है? बहन या फिर भाई है। बी की माँ है मतलब कि इसकी कौन है? बहन या फिर भाई है। या फिर मैं यह कह दूँ भाई बी की माँ है मतलब कि ये बी होगा, ये बी होगा। आ गई बात समझ में? भाई बात यही तो की जा रही है। यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ पर ए का पिता कौन है वो हमें नहीं पता अभी तक। लेकिन ये जो लाइन बोली जा रही है एवं बी की माँ है। बी की माँ है मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर बी की माँ है डी। आ गई बात समझ में? आगे देखिए सी बी की पत्नी है। सी कौन है? बी की पत्नी है। तो मैं यह कह सकता हूँ सी कौन है? बी की पत्नी है मतलब कि बी कौन है? पुरुष है। आगे बात समझ में? एवं एफ की माँ है। एफ की माँ है। सी है जो कि एफ की माँ है। एफ की माँ है मतलब कि देखिए ये बी और सी क्या है? पति पत्नी है। और यहाँ पर ये ए है जो कि इनका कौन है? बेटा या फिर बेटी है। मैं यह कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो सी की यहाँ पर देखिए एफ की क्या है? माँ है। एफ की माँ कौन है? सी है। मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि एफ और ए क्या है? या तो भाई-बहन है या फिर भाई-भाई है, जो भी है। एफ ई की पोती है। एफ कौन है? ई की पोती है। कौन है? पोती है मतलब कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा? माइनस लगाऊँगा। ठीक है सर। ई की पोती है। ई की पोती है मतलब कि देखिए, यहाँ पर ये डी है। अब डी का हस्बैंड कोई होगा? कौन है? ई है। ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा। प्लस क्यों होगा? क्योंकि ये दादी है और ये दादा हो गया। तो ई की पोती कौन हो गई? एफ हो गई कि नहीं हो गई? ये आपका डायग्राम तो बन चुका है। बस इस डायग्राम में आपको टाइम लगाना है, बाकी आपको टाइम नहीं लगाना है। पहला प्रश्न का आंसर दीजिए। ए सी का ए से क्या संबंध है? देखिए यहाँ पर किसी बच्चे ने मुझे पूछा था कि भाई सी का या फिर ए से हमें कैसे पता चलेगा भाई सी के बारे में पूछा है या फिर ए के बारे में? तो देखिए जिसके आगे यहाँ पर का लिखा गया है मतलब कि सी का मतलब कि जिसका पूछा जा रहा है सी का, है ना? तो और जो पहले आए उसके बारे में ही होता है अधिकतर। सी का किसका रिश्ता? सी का पूछा जा रहा है। सी का ए से क्या संबंध है? तो देखिए यहाँ पर सी का ए से क्या संबंध है मतलब कि सी है जो कि ए के क्या लगेगी? तो ए के कौन लगेगी? सी माँ लगेगी। कौन लगेगी? माँ लगेगी। ठीक है? जिन्होंने ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दिया है बिल्कुल सही बात है। ठीक है? चलिए, आगे बात समझ में? चलिए, आगे बात समझ में? चलिए। यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर देखते हैं। परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? ये बताइए देखें। परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? देखिए इसमें पुरुष कितने हैं बता सकते हो क्या? यहाँ पर 1 है, ये 2 है और यहाँ पर देखिए ए का हमें जेंडर नहीं पता है, तो क्या हम बता सकते हैं कि भाई ए पुरुष है या फिर कौन है? तो हम यहाँ पर क्या नहीं बता सकते, इसके आंकड़े नहीं बता सकते। आंकड़े अपर्याप्त है। क्या है? आंकड़े अपर्याप्त है क्योंकि हमें ए का जेंडर नहीं पता है, प्लस है या फिर माइनस है या फिर मेल है या फिर फीमेल है। आ गई बात समझ में? तो हमें ये चीज़ नहीं पता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विवाहित युग्म कौन-सा है? विवाहित युग्म कौन-सा है? देखिएगा यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई 2 विवाहित युग्म हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए एक तो विवाहित युग्म है यहाँ पर बी और सी और एक है यहाँ पर ई और डी, ठीक है? बी और सी और ई और डी। बी और सी, ई और डी। ई, डी और बी और सी कहाँ पर है? ये रहा। ई और डी और बी और सी
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। कौन से व्यक्ति युवा पीढ़ी के हैं? कौन से व्यक्ति युवा पीढ़ी के हैं, मतलब कि बताइए देखें। कौन से व्यक्ति युवा पीढ़ी के हैं बताइएगा। बताओ देखें। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से आंसर दो देखें। फटाफट से आंसर दो देखें इसका। युवा पीढ़ी में कौन से व्यक्ति हैं बताइएगा देखें। युवा पीढ़ी में कौन होंगे मेरे प्यारे दोस्तों? ए और एफ हो गए। कौन हो गए? ए और एफ हो गए यहाँ पर युवा पीढ़ी। देखिए ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, डी का एफ से संबंध। देखिए डी का मतलब कि डी क्या लगेगा वो आपको पूछा गया है। ठीक है, डी क्या लगेगा वो आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर जवाब दीजिएगा जल्दी से, फटाफट से। क्या जवाब यहाँ पर रहेगा? क्या जवाब आपका यहाँ पर रहेगा? देखिएगा, डी का एफ से संबंध पूछा है। डी का एफ से संबंध पूछा है। तो डी और एफ, मतलब कि डी का पूछा है, मतलब कि ये क्या लगेगी? दादी लगेगी, क्योंकि माइनस है। एफ के क्या लगेगी? दादी लगेगी। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन लग रही है। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ई दिया है बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, चलिए, सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे लाडलो। जो विद्यार्थी आज ही जुड़े हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो को शेयर करें और आप रेगुलर रूप से इस क्लास में हाजिर हो, ताकि आपकी रीजनिंग है जो कि बिल्कुल परिपूर्ण और अच्छी तरीके से यहाँ पर मजबूत हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 6 से 10 तक आपको 5 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। बताइएगा, इसका पहले तो आप डायग्राम बनाएं, ताकि आपको आंसर देने में इजी हो। फटाफट से बताइए देखिए। बहुत ही शानदार। एक बार से जयकारा लगा दीजिए जय बजरंगबली का और जय श्री श्याम का, ताकि माहौल अच्छा बना रहे और अच्छे से आपके जवाब सही होते रहें। चलिए, आपको यहाँ पर देखिए, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ठीक है ना? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है? परिवार में एक विवाहित युग्म है। कितने? एक विवाहित युग्म है। उनके माता-पिता व उनके बच्चे हैं। एक विवाहित युग्म है, उसके माता-पिता हैं या फिर उनके बच्चे हैं, ठीक है? ए सी का पुत्र है, ई ए की पुत्री है, डी एफ की पुत्री है, जो ए की माँ है। बताइए देखिए डायग्राम कैसे बनाओगे? देखो देखिए, डायग्राम कैसे बनाओगे? देखो देखिए। आपको क्या बोला गया है यहाँ से देखिए, ए सी का पुत्र है। ए है जो कि सी का क्या है? पुत्र है। सी का पुत्र कौन है? ए है, ठीक है? प्लस लगा दिया मैंने, ठीक है? ई ए की पुत्री है। ई है जो कि कौन है? ए की कौन है? पुत्री है ई, ठीक है? अब आगे बोला गया है डी एफ की पुत्री है। डी कौन है? एफ की पुत्री है। डी है जो कि कौन है? एफ की पुत्री है, जो ई की माँ है। जो ई की कौन है? माँ है। मतलब कि जो डी है एफ की पुत्री है। जो जो मतलब कि जो जो मतलब कि एफ जो मतलब कि एफ पहले तो ये देखिए, डी है वो एफ की कौन है? पुत्री है, ठीक है? ये हो गया यहाँ पर। अब आपको बोला गया है जो ई की माँ है। अब ई की माँ होगी, मतलब कि ई की माँ होगी, जो कि क्या होगी? इसकी पत्नी होगी। अब ई की माँ होगी वो कौन होगी? ए की पत्नी होगी। सीधी-सीधी बात है। कौन है यहाँ पर पत्नी? तो एफ यहाँ पर इसकी पत्नी हो जाएगी, तो माइनस हो गया ये। और यहाँ पर इसकी बेटी कौन है? ये डी है, ठीक है? जो सी है, अब आपने कहा कि सर यहाँ पर तो 5 ही हुए हैं, एक और किधर गया? एक और किधर गया? तो यहाँ पर मैं कह दूँ ये कि यहाँ पर सी और पीछे कौन बचा? ए, बी, सी, डी। बी बचा क्या? तो ये दोनों क्या है? दादा-दादी हैं, ई और डी के, ठीक है? अब यहाँ पर दादा कौन-सा है, दादी कौन-सी है, ये हमें नहीं पता है, ठीक है? चलिए, ये इतना आपको पता चल चुका है। अब देखिए क्वेश्चनों के आंसर देखते हैं। विवाहित युग्म में माता-पिता कौन हैं? माता-पिता कौन हैं?
विवाहित युग्म के जो माता-पिता है वो कौन है? देखिए विवाहित युग्म कौन-सा हो गया यहाँ पर? तो आपने कहा कि सर ए और एफ है जो कि विवाहित युग्म है, ठीक है? चलिए आगे देखिए, देखिए यहाँ पर विवाहित युग्म वैसे कौन है? सी और बी भी है, लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पहले से बताया गया है कि एक युग्म है और उनके ही माता-पिता हैं, ठीक है? माता-पिता हैं, उनको विवाहित युग्म में नहीं काउंट किया, लेकिन यहाँ पर करना चाहिए उन्हें, ठीक है? चलिए, आगे देखिए आगे देखिएगा यहाँ पर कि आपको बोला गया है कि भाई विवाहित माता-पिता कौन है? माता-पिता कौन है? तो देखिए यहाँ पर सी और बी। सी और बी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी और बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 6 में आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ए का एफ से क्या संबंध है? ए का एफ से क्या संबंध है? फटाफट से इसका आंसर बताओ देखिए। ए का एफ से क्या संबंध है? ए का एफ से क्या संबंध है? ए का पूछ रहा है, किसका? ए का। ए का पूछ रहा है तो मतलब ए कौन है वो आपको बताना है, ठीक है ना? ए कौन है? ए कौन है तो भाई एफ का पति है। कौन है? पति है कि नहीं है? ए एफ का कौन है? पति है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए दिया है, बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्तों। ए कौन है? हस्बैंड है। कौन है? हस्बैंड है एफ का। आगे बात समझ में? चलिए, इसी बात पर एक बार से क्या कर दो, लाइक वाला बटन दबा दो और शेयर वाला बटन दबा दो, ठीक है ना? चलिए, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपके सामने है। परिवार में कौन-सा व्यक्ति दादा या नाना है? परिवार में कौन-सा व्यक्ति दादा या फिर नाना है? दादा या फिर नाना है बताइए। देखिए दादा और नाना, नाना तो यहाँ पर है नहीं, पहली बात तो। दादा की बात करें तो यहाँ पर दोनों इन दोनों में से एक है सी या फिर बी में से, लेकिन हमें नहीं पता है कि भाई कौन-सा है। हमें नहीं पता है कि कौन-सा है, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए हमें नहीं पता है कि भाई कौन-सा है। यहाँ पर सी ऑप्शन दे रखा है, लेकिन हम इसका आंसर सी नहीं देख सकते क्योंकि हमें सी का जेंडर नहीं पता है। क्या पता ये माइनस होगा, ठीक है ना? माइनस होगा तो ये दादी हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ पर ऑप्शन देंगे ऑप्शन नंबर बी, आंकड़े अपर्याप्त है क्योंकि हमें सी और बी का यहाँ पर जेंडर नहीं पता है। आगे बात समझ में? सी और बी का जेंडर नहीं पता है, भाई कौन-सा दादा है, कौन-सी दादी है। आगे बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। ईएफ से किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार का ये प्रश्न आया ना, किस प्रकार संबंधित है? कौन? ई। कौन? ईएफ से। मतलब कि ई का पूछा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज का, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं इसमें। एक तो इसमें और एक का। जिसके पास में का आ जाए, उसको तो आपको क्या मानना है? उसको आपको मेन आदमी वही मानना है कि भाई उसी का रिलेशन पूछा है, ठीक है? और यहाँ पर देखिए ई, एफ से किस प्रकार संबंधित है? कौन? ई किस प्रकार संबंधित है? तो मतलब कि ई का आपको पूछा है, ठीक है? ई, एफ से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए ई कौन है? ईएफ की कौन है? तो ईएफ की कौन है? बेटी है। कौन है? बेटी है। तो यहाँ पर देखिए पुत्री ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। आगे बात समझ में? चलिए, चलिए मेरे प्यारे लाडलों, चलिए, बहुत ही बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिएगा। डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से क्या संबंध है बताओ देखें। डी का ए से क्या संबंध है? तो डी का पूछा है मतलब कि ये क्या है? डी ए की पुत्री है। कौन है? डी ए की कौन है? पुत्री है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ई बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए, ये हो गए हमारे 10 प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है? यहाँ पर आपको देखिए 4 यहाँ पर कथन आपको दिए गए हैं। इनमें से आपको डायग्राम बनाना है कि भाई जो भी रिलेशन दिए गए हैं, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है? उसके बाद में जो निम्नलिखित प्रश्न आपको दिए गए हैं, वो आपको यहाँ पर देख-देख के करने हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए
6 सदस्य हैं। कौन-कौन से हैं? ई, एफ, जी, एच, आई, जे। ये क्या है? 6 सदस्य हैं। ठीक है सर। परिवार में एक पति-पत्नी के माता-पिता तथा उनके बच्चे हैं। मतलब कि एक पति-पत्नी है, वही पहले वाले प्रश्न वाली बात कि भाई एक पति-पत्नी है, उनके माता-पिता और उनके बच्चे यहाँ पर हैं। ठीक है? देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखिए, ई जी का पुत्र है। कौन है? ई है, वो कौन है? जी का पुत्र है। जी का कौन है? पुत्र है ई। ठीक है? बात हो गई यहाँ पर। तथा आई ई की पुत्री है। आई है जो कि ई की क्या है? पुत्री है। आई है जो कि ई की क्या है? पुत्री है। ठीक है? आगे देखिए फोर्थ पॉइंट, एच एफ की पुत्री है। एच एफ की पुत्री है। देखिए एच है जो कि एफ की क्या है? पुत्री है। ठीक है? साइड में लिखा है मैंने क्योंकि यहाँ पर एच एफ दिखाई नहीं दे रहा है। जो आई की माँ है। जो आई की माँ है। देखिए एच एफ की पुत्री है। एच एफ की पुत्री है। मतलब कि जो यहाँ पर देखिए ये जो है जो, वो किसके लिए आया है ये इम्पोर्टेंट है। जो किसके लिए आया है वो इम्पोर्टेंट है। बताइए किसके लिए आया है? एच एफ की कौन है? एफ की पुत्री है। एच एफ की पुत्री है जो आई की माँ है। जो आई की माँ है। तो किसके लिए आया ये? किसके लिए आया है? बिल्कुल, बिल्कुल। किसके लिए आया है? देखिए, बहुत ही बढ़िया। एच एफ की कौन है? एच एफ की एच एफ की पुत्री है, बिल्कुल हो गया। जो कौन? एच आई की कौन है? माँ है। आई की कौन है? माँ है। कौन है? एच है। ठीक है? सॉरी, एफ की पुत्री है मतलब कि जो इसके लिए आया। किसके लिए? जो जो कौन है? एफ। एफ कौन है? आई की माँ है। अब आई की माँ कौन होगी? इसके पिता की पत्नी। तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से लिख दूँ, एफ और एफ की पुत्री कौन है? एच है। तो इस प्रकार से ये डायग्राम बनेगा। ठीक है? ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम बन गया। तो यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ पर सर देखिए ई, एफ, जी आपके जी, एच, आई यहाँ पर 5 ही है लेकिन 1 किधर गया? तो 1 किधर गया तो वो यहाँ पर आ गया कौन-सा? देखिए ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, एच आ गया, आई आ गया, जे आ गया। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? जे। लेकिन हमें इनका क्या नहीं पता है? जेंडर नहीं पता है। ठीक है? चलिए, अब देखिए पहला प्रश्न मतलब कि 11वां प्रश्न देखिएगा। परिवार में कुल पुरुष सदस्य कौन हैं? पुरुष सदस्य कौन हैं? बताइए देखिए। पुरुष सदस्य कौन है? बताइए देखें। पुरुष सदस्य कौन है? देखिए, यहाँ पर देखिए आई और एच तो है नहीं। ई यहाँ पर कौन है? पुरुष सदस्य है। यहाँ पर जी और जे में से एक पुरुष सदस्य है, लेकिन लेकिन हम निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि भाई कौन-सा है, जी है या फिर जे है। ठीक है ना? हम निर्धारित नहीं कर पा रहे। देखिए यहाँ पर ई एंड जी, ई एंड जी बिल्कुल नहीं है क्योंकि जी का हमें जेंडर नहीं पता है। जी एंड जे ये भी हमें यहाँ पर नहीं होगा। ई, एफ और एच ये भी नहीं होगा। बिल्कुल निर्धारित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही होगा। देखिए यहाँ पर एफ और जे भी नहीं होगा क्योंकि एफ तो क्या है? फीमेल है यहाँ पर। क्योंकि ये माँ है, ठीक है? तो यहाँ पर निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि हमें यहाँ पर इनका जेंडर नहीं पता है। अगला देखो देखें, अगला देखो कौन से युग में बच्चों के माता-पिता हैं? बच्चों के माता-पिता कौन हैं? बताओ देखें। बच्चों के माता-पिता ई और एफ है। ई और एफ यहाँ पर कौन आ रहा है? बताइए देखें। ई और एफ यहाँ पर आ रहा है क्या ऑप्शन में? बच्चों के माता-पिता कौन हैं? ई और एफ है। ठीक, ये ऑप्शन में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बताइएगा देखें। पति-पत्नी के माता-पिता को निम्न में से कौन-सा युग्म व्यक्त करता है? कौन-सा युग्म व्यक्त करता है? जी और जे, जी और जे। यहाँ पर देख लीजिए
जी और जे कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जी और जे, ठीक है ना? ये किसको व्यक्त करता है? पति-पत्नी के माता-पिता को व्यक्त करता है। आ गई बात समझ में? चलिए, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, परिवार में कितने महिला सदस्य हैं? कितनी महिला सदस्य हैं बताइएगा? परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं बताइएगा? तो यहाँ पर देखिए, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक इनमें से कोई एक होगी। जी या फिर आई में से सॉरी जी और जे में से एक होगी, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, एक जोड़ा है, ठीक है? एक जोड़ा है। आ गई बात समझ में? ये क्या है, एक जोड़ा है। तो यहाँ पर देखिए 3 और 4 यहाँ पर क्या हो गई, महिला सदस्य हो गई। कितनी हो गई? 4 हो गई सर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न। आगे अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है। एच व आई का एक दूसरे से क्या संबंध है? एच और आई। एच और आई का देखिए, एच और आई क्या है? दोनों आपस में क्या हैं? बहनें हैं भई। बहनें हैं यहाँ पर। दोनों आपस में क्या हैं? बहनें हैं। क्योंकि दोनों ही क्या हैं? लड़कियाँ हैं। दोनों लड़कियाँ हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? बहनें हो जाएगी। दोनों क्या हैं? बहनें हैं, ठीक है ना? भाई-बहन नहीं होगा, माँ-पुत्र भी नहीं होगा, दादी-पोती भी नहीं होगा, भाई भी नहीं होगा, ये कौन है? बहनें हैं दोनों, ठीक है ना? कौन है? बहनें हैं। चलिए, बहनें हो जाएगा ना? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। फटाफट से इसका डायग्राम बनाओ और आंसर दो। डायग्राम बनाओ देखें, इसका क्या हो जाएगा डायग्राम? फटाफट से आंसर दो देखें। एक प्रश्न आपको क्या दूँगा, होमवर्क के लिए दूँगा ताकि आपको भी पता चले और उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं कल वाली क्लास में भी करवाऊँगा ताकि आपका भी पता चले कि भाई कितने आपके सही हुए हैं, कितने नहीं हुए। ठीक है? इसका आंसर दो आप। चलिए, यहाँ पर देखिएगा ए, बी, सी, डी, एफ 6 यहाँ पर सदस्य हैं। सी एफ की बहन है। सी कौन है? सी कौन है? एफ की बहन है। ठीक है? सी कौन है? एफ की बहन है सी, ठीक है? माइनस मैंने लिख दिया है, ठीक है? आपको बोला जा रहा है बी ई के पति का भाई है। बी है जो ई के ई के पति का मतलब कि ये कौन है? ई का पति है, इसका भाई कौन है? बी है, ठीक है ना? कौन है? भाई बी है। ये हो गया कौन है? माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है? अब आपको बोला गया है डी ए का पिता है। डी कौन है? ए का पिता है, ठीक है? डी है, वो कौन है? ए का पिता है, ठीक है? आगे देखिए और एफ का दादाजी है। एफ का दादाजी है मतलब कि एफ का दादाजी है मतलब कि डी कौन है? एफ का दादाजी है मतलब कि इस प्रकार से ये एफ यहाँ पर हो जाएगा और ये यहाँ पर मैं क्या कह दूँ? ए का हमें अभी डी कौन है? ए का पिता है और एफ का दादाजी है तो कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से, ठीक है? ये कौन हो गया? एफ हो गया। एफ का दादाजी है मतलब कि ये इस प्रकार से हो गया। अब आपको बोला गया है समूह में 2 पिता हैं, ठीक है? 2 पिता, एक तो ये पिता हो गया और एक ये पिता होगा तभी क्या होगा? आंसर आएगा। 2 पिता आपको बोलेंगे, 3 भाई हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ए है, वो कौन हो जाएगा? ए कहाँ कहाँ पर आ जाएगा? ए की जगह कहाँ पर है बताओ देखिए? ए को मैं यहाँ पर बिठा दूँ क्या? क्यों बिठा दूँ? क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस है और प्लस की जगह खाली है, ठीक है? तो ए का पिता कौन है? डी है सर, ठीक है? और ए का जो भी बेटा या फिर बेटी जो भी है, वो कौन है? एफ, ठीक है? ये मैंने इस डायग्राम को मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिया है, इसके अंदर, ठीक है? अब आपको बोला गया है सी एफ की कौन है? सी एफ की कौन है? बहन है। सी एफ की बहन है। एफ की बहन कौन है? सी है, ठीक है? ये आपका डायग्राम बन चुका है। आपको बोला गया है माँ कौन है? माँ कौन है बताइए देखें? माँ किसकी होगी? माँ किसकी होगी पहले तो ये देखो।
पहले यहाँ पर देख लो भई पूरे हैं कि नहीं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ 5 6 के 6 यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है? माँ कौन है? तो माँ देखिए यहाँ पर ई है। ई किसकी माँ है? एफ और सी की माँ है, ठीक है? तो यहाँ पर ई कौन हो जाएगी? माँ हो जाएगी, ठीक है? ई कौन हो जाएगी? माँ हो जाएगी यहाँ पर बिल्कुल सही अच्छी तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ई का पति कौन है? ई का पति कौन है? ई का पति कौन है भाई? ए हो जाएगा, ठीक है ना? ई का पति कौन है? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। कौन-सा? ई बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए, अगला प्रश्न देखें, एफ का ई से क्या संबंध है? एफ का ई से क्या संबंध है? बताओ देखें, एफ का ई से क्या संबंध है? एफ का ई से क्या संबंध है? तो एफ का पूछा है, मतलब कि एफ क्या है? एफ क्या है? पहली बात तो इधर देखिए, यहाँ पर आपको बोला गया है 3 भाई और 1 माँ है। देखिए यहाँ पर 2 भाई तो ये क्या हो गए? बी और ए हो गया और यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। किसका भाई? सी का भाई हो जाएगा। ठीक है ना? 3 भाई बोले हैं मतलब कि 3 भाई तो हमें यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। तो 3 भाई कब होंगे? जब ए बी का भाई है और बी ए का भाई है, 2 हो गए और एफ किसका भाई है? सी का भाई है। तो ये कितने भाई हो गए? 3 भाई हो गए। 1 माँ है, यहाँ पर माँ कौन है? ई है। ठीक है ना? यहाँ पर ये तो प्लस है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है? एफ का ई से क्या संबंध है? तो एफ का ई से क्या संबंध है यहाँ पर? तो एफ क्या है? पुत्र है ई का। क्या है? पुत्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है, बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर रहने वाला है। प्यारे लाडलो समझ में आ रहा है तो लाइक वाला बटन दबा दो, मज़ा आ जाएगा। मज़ा आ जाएगा, लाइक वाला बटन दबा दो। अब आपका ये प्रश्न है 19 से 23 क्या? 19 से 23 ये प्रश्न आपको क्या करने हैं, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ और कल आते ही इसी महा मॉडल पेपर की क्लास में रात को 9 बजे इसका मैं सॉल्यूशन भी करवाऊँगा और इसके अलावा जो ब्लड रिलेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं बड़े-बड़े, वैसे के वैसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। यदि आप ब्लड रिलेशन की ये 2 क्लासेस ले रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि क्या पैटर्न रहता है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए ये 2 क्लास यदि आप मिस कर रहे हो, तो बड़ा आपको घाटा होने वाला है। तो ये 2 क्लासें आप ज़रूर ले लीजिएगा पूरी की पूरी। कल रात 9 बजे मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाऊँगा। आगे और प्रश्न देख लीजिए कौन-कौन से प्रश्न हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना? चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, ये हो गए 23 प्रश्न आपके, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे लाडलों, डेली क्लास लेने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्री क्लासेस आप लोगों के लिए होती हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम को, इंस्टाग्राम को, आप फेसबुक को जुड़ सकते हैं और 9024960601 पर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ सकते हो, आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा। और तो क्या करें आप लोगों के लिए इतनी सहायता तो बहुत है, ठीक है ना? पीटीटी 2024 में रीज़निंग में आपको कोई कमी नहीं आने दूँगा। ठीक है ना? ये यकीन रखिए आप बस, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय-बाय, जय हिंद।